सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का मैं करता हूं स्वागत। ये है हमारी वीडियो जिसमें मैं आज आप सभी को कराने वाला हूं ऑक्सफोर्ड न्यू मैथमेटिक्स क्लास 4th एक्सरसाइज 12.a। ये टाइम वाला चैप्टर है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, टेल द टाइम इन 2 वेज। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमने 2 वेज में टाइम को बताना है। 2 वेज में टाइम को हम कैसे बताते हैं? सबसे पहले हम नॉर्मली टाइम इसे गिनेंगे। यहाँ पे 3 ऐसे बजे हैं एंड 11 यहाँ पे है। 3 बजने वाला है, इसका मतलब ये है कि यानी 2:11 है। अगर तो ये होता है 3 और 4 के बीच में तो हम मान सकते थे कि 4 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे 3 के ऊपर से ही है थोड़ा सा। 3 बजने वाले हैं यानी 2:11 हुए हैं। हम फर्स्ट वे क्या लिखेंगे इसे? फर्स्ट वे, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये हमारी। इसका फर्स्ट वे जो होगा वो क्या होगा? फर्स्ट वे लिख दीजिए चाहे। फर्स्ट वे है 2:11 नहीं 2:55। आप सभी को पता ही होगा हम 2:55 लिखते हैं। इसे हम ओ क्लॉक लिखेंगे या अकेला ये भी लिख सकते हैं। 2:55 अकेला लिखते हैं। अब सेकंड वे क्या है? सेकंड वे मैं आप सभी को बताता हूँ। अब सेकंड वे है कि नेक्स्ट जो हमारा माइलस्टोन है वो क्या है? 3 होने को कितने मिनट्स पड़े हैं? 5 मिनट्स पड़े हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसे? 5 मिनट्स टू 3 यानी 5 मिनट्स टू 3। ये भी बहुत ईजी मेथड है। वैसे ही अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट ये रहा हमारा। इसमें हम अगर टाइम देखें 6:50 बज रहे हैं टाइम देखने पे, और लिखते हैं बी पार्ट। सिक्स 50 या इसे लिख सकते हैं और 10 मिनट्स टू 7। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि है सी पार्ट। सी पार्ट ये रहा हमारा, आप सभी को दिख रहा होगा। इसमें क्या बच रहा है? 12 बजने वाले हैं लेकिन 11:45 बज रहे हैं अभी के लिए। 11:45 लिख देंगे सबसे पहले हम सी पार्ट। 11:45 और 15 मिनट्स टू 12। ये आप सभी को अब समझ आ गए होंगे। हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस भी ऐसे ही करते हैं, आप अपने आप भी इन्हें ट्राई करने की कोशिश करो। 9 7। अब देखो ये जो है 9 से ऊपर है अगर हम माने जो हमारा आर क्लॉक है, या हम इसे मान सकते हैं कि ये 9 से नीचे है। ये 9 से ऊपर साफ साफ दिख रहा है, हम इसे मानेंगे कि 9 क्या बज रहा है? 9:35 बज रहे हैं अगर हम टाइम देखें तो उस हिसाब से। 9:35 डी पार्ट। 9:35 या इसे हम और क्या लिख सकते हैं? 25 मिनट्स टू 10। नेक्स्ट पार्ट पर अब हम चलते हैं। ई पार्ट में सबसे पहले क्या है? 11 बजने वाले हैं एंड 9 पे मिनट क्लॉक है, यानी क्या होगा? 45 10:45 यानी 15 मिनट्स टू 11। ई पार्ट 10:45 और 15 मिनट्स टू 11। अब हम चलते हैं एफ पार्ट के ऊपर। एफ पार्ट क्या है हमारा? यहाँ पे एफ पार्ट में है 5 यहाँ पे है एंड 11 यहाँ पे है, यानी 5 बजने वाले हैं। ये आप मानिए 5 बजने वाले हैं, 55 हो रहे हैं, 4:55 यानी 5 मिनट्स टू 5। एफ पार्ट 4:55 और 5 मिनट्स टू 5। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ आ रहा होगा। हम अब आगे चलते हैं जी पार्ट। जी पार्ट में क्या है? 3 और 4 के बीच में है एंड 6 यानी 3:30 बज रहे हैं। हाफ टाइम हो रहा है आर का।
FG। सो 3:30 और 30 मिनट्स टू 4 ये आ चुके हैं। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट के ऊपर। सो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये एच पार्ट। एच पार्ट में क्या है, 4 और 5 के बीच में है एंड 8 यानी 40 यानी 4:40 बज रहे हैं 20 मिनट्स टू 5 से हम लिख सकते हैं। सो एच पार्ट में 4:40 और 20 मिनट्स टू 5। सो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सो ये क्या है, टेल द टाइम इन 2 वेज वेयर पॉसिबल। जहाँ पे भी आपको पॉसिबल लगे वहाँ पे आप 2 वेज में लिख दीजिए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं 2 वेज में आपको हर एक जगह पर लिखने दिखाने की कोशिश जरूर करूँगा। सो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, पिछली बार क्या था कि ईजिली हमें कहा हुआ था ये जो छोटे वाले होते हैं हमारे हैंड्स होते हैं वो नहीं बने होते इतने, यानी छोटी रीडिंग नहीं करनी थी हमने, लेकिन इस बार हमने छोटी रीडिंग भी करनी है। जैसे कि हम फर्स्ट वाले में देखते हैं, सेकंड का ए पार्ट है, यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है। सो 7 और 6 के बीच में यानी 7 बजने वाली है एंड 11 के एक नंबर बाद है, यानी यहाँ पे क्या है 55 56। सो ये बज रहे हैं क्या 6:56। सो हम आ सक ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, 6:56 देखा था। सो हम यहाँ पे 6:56 ही लिख देंगे, ये पार्ट है ये 6:56 और 4 मिनट्स टू 7। ये आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे अब हम चलते हैं बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में 1 और 2 के बीच में है एंड ये जो है कितने पर है 2, यानी 10 के बाद 1 2 सो 12 के कितने बज रहे हैं अब 1:12। सो बी पार्ट में 1:12 और जिसे हम लिख सकते हैं, सो देखिए 60 में से आप 12 माइनस कर दीजिए, आपको इजीली आ जाएगा 48 मिनट्स टू 2। 48 मिनट्स टू आगे क्या आएगा 2। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, सी पार्ट। सो सी पार्ट में क्या होने वाला है हमारा, यहाँ पे आर हैंड है 9 के ऊपर एंड जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे है 25 25 26 27 28। सो 28 पे है, यानी कितने बज रहे हैं अब 9:28। सी पार्ट है ये 9:28 और 32 मिनट्स टू 10। आगे डी पार्ट सी, यहाँ पे क्या है 11 और 12 के बीच में है एंड 9 और 10 के बीच में मिनट हैंड है। यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 9 पे क्या होता है 45 46 47 एंड 47 पे ही है। सो कितने बज रहे हैं 11:47। डी पार्ट में कितने हैं 11:47 और क्या लिख सकते हैं 13 मिनट्स टू 12। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आगे के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आप बुक के ऊपर भी कर सकते हैं, नोटबुक के ऊपर भी, आपका मन है। मैं बुक के ऊपर आप सभी को ये कर दिखाऊंगा क्योंकि डायग्राम बनाने में टाइम लग सकता है। सो थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं, ड्रॉ द हैंड्स एंड शो द टाइम। सो ये करना हमने, यानी हैंड्स बनाने हैं और टाइम शो करना है। आर हैंड मिनट हैंड आप सभी को पता होगा, आर हैंड होता है छोटे वाला, मिनट हैंड होता है बड़े वाला, इजीली हमने बना देना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम शुरू करते हैं 7:23, यानी 7 के तो बाद में ही होगा, 23 है यानी हाफ बीच में हो सकता है आई बिलीव। सो ये कर दिया, 23 है, उससे पहले वाला क्या है 20 है, 20 कितने पर होता है 4, अब उसके बाद में गिनना शुरू कर दो 21 22 23। सो ये रहा, सो ये कर दिया हमने 7:23।
नेक्स्ट अब हम चलते हैं बी पार्ट के ऊपर, जो कि क्या है 11:48। सो 11 के तो ये बाद में ही होगा एंड 12 के पास में होगा। एंड 48 कहाँ पे बचते हैं, 48 भी वही यहीं पर ही बचते हैं। 48 होगा 12 से 2 मिनट्स पहले यहाँ पे। सो ऐसा डायग्राम बन जाएगा, या आप सेम जगह पर भी कर सकते हैं दोनों को, ये एक साथ में ही आ जाएंगे। नेक्स्ट 10:57। सो 10 बजने वाले हैं एंड 57 के आसपास हो रहा है। सो हम 10 कहाँ पे लेंगे, सॉरी एक मिस्टेक जरूर हुई है लास्ट क्वेश्चन में, सो इसे हमें अरेज करना पड़ेगा अभी के लिए। सो वो मिस्टेक क्या है कि जो 11 है, 11 का हमने कर दिया, अब 11 और 12 के बीच में 48 कहाँ पर आता है, ये होता है हमारा 50 से 2 पहले, 1 2। सो ये रहा, सो ये है 11:48। अब नेक्स्ट अब हम चलते हैं 10:57 पे। 10:57 कहाँ पे होगा, 10 ये रहा एंड 10 और 11 के बीच में, यानी हमने 11 के आसपास ही कर देते हैं हमें से, क्योंकि 11 बजने वाले हैं, 3 मिनट्स पड़े हैं। सो ये रहा। अब 57 कहाँ पे होगा, इससे 3 मिनट पहले, 1 2 3 ये रहा। सो 10:57 सॉरी। नेक्स्ट 5:21। सो हम 5 सबसे पहले देखेंगे, 5 ये रहा एंड 21 कहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे। सो इसे हम यहाँ पे कर देते हैं। सो ये हो चुका है हमारा टाइम शो करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 4th क्वेश्चन है ये, मैच द फॉलोइंग। सो ये क्वेश्चन में अगर आपको ये एग्जाम में आ गया, कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो ये क्वेश्चन को करने में बहुत सारा टाइम लगा दे, बट मैं आप सभी को एक ऐसा मेथड जरूर बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली कर सको। जो बुक वाले हैं या आपके एग्जाम वाले होंगे, उन्होंने ये एक साइड पर दिए होंगे। सो हमने इनके ऊपर ध्यान नहीं देना, हमने क्लॉक्स के ऊपर ध्यान देना है। पहले अगर मिनट्स में लिखा हुआ आ गया तो आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपने क्लॉक्स के ऊपर ध्यान देना है। हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर, जैसे यहाँ पे बज रहे हैं 8:50। सो 8:50 बज रहे हैं, यानी कितने होंगे, 10 मिनट्स होंगे 9 से पहले। सो बी के साथ हम इसे मैच कर देंगे ईजीली, बी के साथ हम इसे मैच कर देते हैं, या इसके साथ में बी लिख देते हैं, मैंने मैच ही कर दिया। आगे हम करते हैं सेकंड वाला, ये रहा। सो यहाँ पे क्या है, ये 5 और 6 के बीच में, यानी 5 एंड यहाँ पे कितने हैं, ये है हमारा यहाँ पे है 1, यानी 10 11 12। सो कितने बज रहे हैं, 5:12 यानी 12 मिनट्स आफ्टर 5। सही आ सकता है, जैसे मैंने आप सभी को कराया था। अब नेक्स्ट मैंने पहले 2 वाला कराया था, ये आफ्टर बिफोर भी हो जाते हैं, लेकिन ये अलग होते हैं थोड़े से। नेक्स्ट अब आगे हम चलते हैं यहाँ पे 9 और 10 के बीच में, यानी 9 एंड 5 पे, यानी 25। सो 9:25। अब क्या आ जाएगा, 9:25 का यहाँ पे कुछ है नहीं है, 9 मिनट्स आफ्टर 10 है, या है ये 12 मिनट्स बिफोर 5। सो ऐसा तो कुछ है नहीं है, मगर अगर हम ध्यान से इसे देखें, 5 यहाँ पे बजने वाले हैं। सो और 9 यानी 45 46 47 48। सो 12 मिनट्स 5 बजने पड़े हैं। सो डी आएगा इसका आंसर। अब आगे हम चलते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर। लास्ट पार्ट का वैसे तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम इसे भी सॉल्व करके देखेंगे। सो 9 और 10 के आसपास है, यानी 9 बजने 10 से ऊपर ही होगा वैसे। सो अब आगे 2 है यहाँ पे। सो क्या है यहाँ पे, 2 से पहले पूरा 2 पे है, क्या आ जाएगा, 9 मिनट्स आफ्टर 10, क्योंकि ये देखिए ये 9 है अगर हम ध्यान से देखें, एंड 10 बज चुके थे। सो 9 मिनट्स आगे चल गया 10 के। सो इसके कारण हम इसे मैच कर देंगे, उसके साथ मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो, ए है इसका आंसर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को इतना ही। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।